नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी के ईडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज के पार्ट 4, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। पिछले 3 वीडियो में हमने 483 नंबर तक कवर कर लिया था, तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे 484 नंबर से। एसएससी CHSL 2021 के टायर 1 के क्वेश्चन हैं, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए फ्लाई ऑन द वॉल, जिसका अर्थ होता है एक अनजान निरीक्षण करता, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, उसको बोलेंगे ए फ्लाई ऑन द वॉल। नेक्स्ट है हमारे पास इन द सेम बोट, मतलब किसी के और के जैसे कठिन स्थिति में होना। टू बी इन सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, इसको बोलेंगे इन द सेम बोट, मतलब किसी दूसरे के जैसा ही होना। नेक्स्ट है हमारे पास इन हाई स्पिरिट, मतलब चीयरफुल, खुश होना, उसको बोलेंगे इन हाई स्पिरिट। 487 नंबर हमारे पास है गियर अप फॉर, मतलब गेट रेडी फॉर, तैयार होना, किसी चीज़ के लिए गियर अप करना, उसी को बोलेंगे गियर अप फॉर। नेक्स्ट है कॉल अपॉन, उसका अर्थ होता है टू ऑर्डर, आदेश देना, उसको बोलेंगे कॉल अपॉन। ये फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास लूज योर टच, इसका मतलब होता है पहले की तरह सफल नहीं हो पाना या फिर अपना जो मोमेंटम है उसको खो देना। नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, उसको बोलेंगे लूज योर टच। नेक्स्ट है हमारे पास एट वंस एल्बो, मतलब किसी के बगल में, उसको बोलेंगे नेक्स्ट टू समवन, एट वंस एल्बो। 491 नंबर है हमारे पास ब्लो अप, ब्लो अप का अर्थ होता है टू डिस्ट्रॉय बाई एन एक्सप्लोजन, विस्फोट से नष्ट करना, उसको बोलेंगे ब्लो अप। नेक्स्ट है हमारे पास ए स्नेक इन द ग्रास, इसका अर्थ होता है एक कपटी व्यक्ति, डिसीटफुल पर्सन, धोखेबाज आदमी। आस्तीन का सांप, ये देखो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। एसएससी वालों के पास नया कुछ है ही नहीं, लगभग हर में 80% तो प्रीवियस ही रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 493 नंबर टिट फॉर टैट, जिसका अर्थ होता है काउंटर अटैक, जवाबी हमला देना, जैसे को तैसा। नेक्स्ट है 494 नंबर विद इन ए हेयर ब्रेड, मतलब बहुत कम समय या दूरी, नैरो मार्जिन, उसको बोलेंगे विद इन ए हेयर ब्रेड, मतलब एक बाल के जितना चौड़ाई होना, उसी को इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीस समवन पॉम, मतलब ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देना, उसको बोलेंगे ग्रीस समवन पॉम। नेक्स्ट है हमारे पास ए स्टोर्म इन ए टी कप, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत गुस्सा और चिंता, ए लॉट एंड एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, इसको बोलेंगे स्टोर्म इन ए टी कप, मतलब बिना बात का बतंगड़ या फिर बहुत ज़्यादा हो हल्ला कर देना, स्टोर्म इन ए टी कप। नेक्स्ट है हमारे पास टेल अपॉन, मतलब टू अफेक्ट एडवर्सली, प्रतिकूल प्रभाव डालना, उसको बोलेंगे टेल अपॉन। ए पीस ऑफ केक, इसको एक्सट्रीमली इजी एंड इजी टास्क, उसको बोलेंगे ए पीस ऑफ केक। 499 नंबर हमारे पास है हार्ड एंड फास्ट, जिसका अर्थ होगा कठोर, स्ट्रिक्ट। 500 नंबर ईडियम्स हमारे पास है कैच 22, मतलब ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति जिसमें किसी समस्या का समाधान असंभव है, उसको बोलेंगे कैच 22। नेक्स्ट है हमारे पास बिन लॉरेंस, मतलब सम्मान प्राप्त करना, टू गेन ऑनर, उसको बोलेंगे बिन लॉरेंस। फिर से हमारे पास आ गया स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब बहुत मुश्किल से बच निकलना, बियरली मैनेज टू एस्केप, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड हैं, 10 बार एक एक चीज़ आए हैं। नेक्स्ट है सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, मतलब एक व्यक्ति जिस पर कोई कार्य कुशलता से करके भरोसा किया जा सकता है, उसको बोलेंगे सेफ पेयर ऑफ हैंड। अगला है हमारे पास 504 नंबर लेट डाउन, मतलब टू फॉल, गिरना, उसको बोलेंगे लेट डाउन। 505 नंबर है हमारे पास इडियम डंकीज ईयर, मतलब लॉन्ग टाइम, लंबा समय, उसको बोलेंगे डंकीज ईयर। अगला है हमारे पास 506 नंबर टू फेल, असफल होना, गो टू वॉल, उसको बोलेंगे टू फेल, असफल होना। नेक्स्ट है हमारे पास 507 नंबर नॉक डाउन, मतलब टू डिमोलिश, तबाह करना, उसको बोलेंगे नॉक डाउन, कुचल देना। नेक्स्ट है हमारे पास 508 नंबर ईट लाइक अ हार्स, मतलब बहुत सारा खाना खाना, ईट ए लॉट ऑफ फूड, उसको बोलेंगे ईट लाइक अ हार्स।
फिर से हमारे पास बीट अराउंड द बस मतलब घुमा फिरा के बात करना, जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात नहीं करना, इधर उधर की बातें करना। टू अबाउट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। हमारे पास है रेड लेटर डे एन इम्पॉर्टेंट डे, उसको बोलेंगे एक यादगार दिन, एक मेमोरेबल डे, रेड लेटर डे। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही अच्छा इडियम्स है, रीड बिटवीन द लाइंस मतलब कुछ ऐसा समझना जो सीधे तौर पर नहीं कहा गया है, जो हिडन मीनिंग है उसको फाइंड करना, उसी को बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड आउट राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 512 नंबर, ए किक इन द टीथ मतलब एक ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, एक बड़ी निराशा, उसको बोलेंगे ए किक इन द टीथ। फिर से हमारे पास आ गया है लायन शेयर मतलब सबसे बड़ा हिस्सा है, लार्जेस्ट पोर्शन, उसको बोलेंगे लायन शेयर। गेट द एक्स मतलब लूज द जॉब, नौकरी छूट जाना, उसको बोलेंगे गेट द एक्स। ये यहीं से रिलेट किया गया है, गेट द एक्स मतलब नौकरी छूट जाएगी तो आप कुल्हाड़ी लेकर काम वाम करने जाऊंगी, रोमन से इंस्पायर है। वाइप द फ्लोर विद द समवन मतलब किसी को बुरी तरह से हरा देना, टू डिफीट समवन बैडली, उसको बोलेंगे वाइप द फ्लोर विद समवन। नेक्स्ट है हमारे पास हैव ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन मतलब टू लाइक समवन ए लॉट, किसी को बहुत अधिक पसंद करना, किसी के लिए एक सिंपैथी होना, वही है हैव ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन। नेक्स्ट है हमारे पास 517 नंबर, पुल द प्लग मतलब एंड समथिंग कुछ ख़त्म कर देना, इसको देखो इसी से ही रिलेट कर सकते हो, पुल द प्लग मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई को इंटरप्ट कर देना, एक तरह से कुछ चीज़ को ख़त्म कर देना, वही है एंड समथिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एट लॉगर्स हेड मतलब डिस एग्रीइंग विथ असहमत होना, डिसएग्री के साथ यहाँ पे विथ चलता है, इसको भी आप लोग देखते रहिएगा, साथ ही साथ ग्रामर भी। नेक्स्ट है हमारे पास डेविल्स एडवोकेट मतलब जो केवल तर्क वितर्क करने के लिए किसी बात का विरोध करता हो, वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, उसको बोलेंगे डेविल्स एडवोकेट। 520 नंबर है हमारे पास बैकआउट मतलब टू विड्रॉ फ्रॉम पीछे हटना, फ्रेजल वर्ब है ये बैकआउट, टू विड्रॉ फ्रॉम पीछे हटना। फ्रेजल वर्ब का रेशियो कम ही होता है, सपोज दैट अगर 4 इडियम्स आते हैं तो उसमें एक ही फ्रेजल वर्ब होता है, बट फिर भी है तो हमको करना तो पड़ेगा ही, आप लोग सब कुछ देखा करिए। नेक्स्ट है हमारे पास 521 नंबर, कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंज मतलब असमान तुलना, अनइक्वल कंपेरिजन, संतरों की तुलना सेब से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है हमारे पास सम एंड सब्सटेंसेज मतलब इसेंस, किसी चीज़ का जो सार होना, कंक्लूजन, उसी को बोलेंगे सम एंड सब्सटेंस। 523 नंबर हमारे पास है अंडर ड्यूरेस मतलब अंडर प्रेशर, दबाव में, उसी को बोलेंगे अंडर ड्यूरेस, जैसे जो विराट कोहली हैं वो अंडर ड्यूरेस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी का बहुत प्यारा होना, वो तो एप्पल ऑफ वन आई हो गया, आंखों का तारा होना। नेक्स्ट है हमारे पास टू पे लिप सर्विस मतलब किसी के प्रति निष्ठाहीन रूप से वफादारी, सम्मान या समर्थन दिखाना, टू एक्सप्रेस लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग इन सिंसियरली, उसको बोलेंगे टू पे लिप सर्विस। अच्छा इडियम्स है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी डॉग हैज ए डे मतलब एक तरह से हर कुत्ते का दिन आता है, हर किसी के पास सफलता समय पर सौभाग्य सफलता होती है, एवरी वन हैज़ गुड लक और सक्सेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आप लोग लगे रहिएगा, आप सबका भी एक दिन आएगा, उसी को बोलते हैं एवरी डॉग हैज हिज डे। नेक्स्ट है हमारे पास कम अबाउट मतलब टू हैपन घटित होना कोई चीज़, टू हैपन समथिंग, उसी को बोलेंगे कम अबाउट। ब्रेक ए लेग मतलब किसी को शुभकामनाएं देना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसको अगर आप शब्दों पे जाएंगे तो गड़बड़ कर देंगे, तो इसको एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा। ब्रेक ए लेग इसका मतलब होता है विश समवन गुड लक, ऑप्शन में ब्रेक ए लेग का मतलब कोई दे देगा उल्टा सीधा, तो आप उसी से रिलेट के गलत कर देंगे, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है मिस द बोर्ड मतलब मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर से चूक जाना। ये सब देखो अगर आपको नहीं भी याद है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सब रिलेट करके आंसर कर सकते हैं, बट कुछ होते हैं उनका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग होता है, तो उसको ध्यान रख के याद किए रहिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन क्लाउड 9 मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बेहद खुश, उसको बोलेंगे ऑन क्लाउड 9। अगला है पुल ए लॉन्ग फेस मतलब टू लुक सैड, उदास दिखना, उसको बोलेंगे पुल ए लॉन्ग फेस, मुंह बनाए रहना। नेक्स्ट है हमारे पास बेड ऑफ रोजेज मतलब
जीवन की सुखद स्थिति एंड प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, उसको बोलेंगे बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट है हिट द बुक्स, मतलब खूब पढ़ाई करना। टू स्टडी वेरी हार्ड, जैसे हम लोग हिट द बुक्स कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करेंगे, सफलता निश्चित ही मिलेगी। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ केक, मतलब एन ईजी टास्क, एक आसान काम, उसको बोलेंगे ए पीस ऑफ केक। अगला है हमारे पास हार्ट स्किप्ड ए बीट, मतलब फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस, अत्यधिक घबराहट महसूस करना, उसको बोलेंगे हार्ट स्किप्ड ए बीट। नेक्स्ट है हमारे पास 536 नंबर क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब प्रिटेंटेड शो ऑफ सैरो, दुख का नाटक करना, उसको बोलेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियालू आंसू, फेक फॉल्स टीयर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है टू होल्ड गुड, मतलब वैध बने रहना, टू रिमेन वैलिड, उसको बोलेंगे टू होल्ड गुड। अगला है इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मतलब कुछ भी समझने आना, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ समझना आना, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाइट एलिफेंट, मतलब महंगी लेकिन बेकार की चीज़, कॉस्टली बट यूजलेस पोजेसन, व्हाइट एलिफेंट, किसी काम का ना होना। नेक्स्ट है हमारे पास 540 नंबर टू पुट समवन्स बैकअप, मतलब किसी को परेशान करना, टू इरिटेट समवन, उसको बोलेंगे टू पुट समवन्स बैकअप। फिर से हमारे पास रिपीट हो गया है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लैक, ये तो इतनी बार आ चुका है कि परेशान हो गए हैं मैं, सोचो बार बार रिपीट होता है, इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर इतना इम्पॉर्टेंट है कि कहिए मत, जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो तो ज़रूर ही आएंगी। चिप ऑफ ओल्ड ब्लैक, मतलब व्यवहार में माता पिता के सम्मान होना, सिमिलर टू वन पेरेंट्स इन बिहेवियर और एनीथिंग रिजेम्बलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास डार्क हॉर्स, मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर, एक अप्रत्याशित विजेता, उसी को बोलेंगे डार्क हॉर्स, जिस पर किसी ने उम्मीद न लगाई हो और अचानक से वो टर्न आउट हो जाए एक हीरो के रूप में। नेक्स्ट है हमारे पास 543 नंबर बी लाइक चाक एंड चीज, मतलब बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग होना, उसी को बोलेंगे बी लाइक चाक एंड चीज। 544 नंबर है हमारे पास ग्रीन आइड, मतलब जीलियस, ईर्षालु जो होगा उसको ग्रीन आइड बोलेंगे, ग्रीन आइड, ब्लू आइड, ये सब आते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ले हॉर्स, मतलब क्रैम्प, ऐंठन होना, उसको बोलेंगे चार्ले हॉर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कैरीड द डे, मतलब विनिंग, जीतना, उसको बोलेंगे कैरीड द डे, एक तरह से मतलब अपना दिन बना लेना। नेक्स्ट है गेट अवे, टू लीव, मतलब चले जाना, गेट अवे। अगला है हमारे पास बिटवीन सैला एंड चेरीविड्स, मतलब खतरों के बीच होना, बिटवीन टू डेंजर्स, बिटवीन सैला एंड चेरीविड्स। अगला है बी एट ए लूज एंड, मतलब कुछ करने के लिए ना होना, टू हैव नथिंग टू डू, उसको बोलेंगे बी एट ए लूज एंड। अगला है हमारे पास 550 नंबर अंडर द वेदर, मतलब फीलिंग इल, बीमार महसूस करना, उसको बोलेंगे अंडर द वेदर। ये वहाँ से रिलेट किया गया है, पहले युद्ध वगैरह में जो बीमार होते थे नाविक, उनको बोट के एकदम नीचे वाले डेक में पहुँचा दिया जाता था क्योंकि वो सेफेस्ट होता था, तो वहीं से रिलेट करके इसका ओरिजिन हुआ है अंडर द वेदर। बट ये सब हमें जानने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट स्टैटिक है तो एक तरह से हम लोग रट लेंगे, ओरिजिन फोरिजिन जान के अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे, फटाक से रट के ख़त्म कर देंगे क्योंकि इतना कुछ है ही नहीं। बाई लीप्स एंड बाउंड, मतलब वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से। अगला है हमारे पास हैव ए लॉन्ग फेस, मतलब दुखी या निराश दिखाई देना, लुक अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड, उसको बोलेंगे दुखी या निराश दिखाई देना। अगला है हमारे पास द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मतलब एक समय में दो अलग अलग चीज़ों का लाभ उठाना, उसको बोलेंगे द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, एन एडवांटेजियस सिचुएशन फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास मेड माई फ्लेश क्रॉल, मतलब फ्राइटेंड मी, डरा देना किसी को, उसको बोलेंगे मेड माई फ्लेश क्रॉल। फ्लेश मतलब मांस का टुकड़ा होता है, क्रॉल मतलब एक तरह से रेंगना, तो आप डर ही जाओगे, एक हॉरिफाइड सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से शुरू करना, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगला है 556 नंबर हमारे पास अप इन आर्म्स, मतलब इन रिवेलियन, विद्रोह में, अप इन आर्म्स हो जाना। नेक्स्ट है हमारे पास कैट स्ट्रेट द चेज, मतलब आवश्यक परिचय से बचना और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जाना, उसको बोलेंगे कैट द चेज, अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन एंड गो टू मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मेक वंस ब्लड बॉयल, मतलब मेक एक्सट्रीमली एंग्री, अत्यंत क्रोधित करना, उसको बोलेंगे मेक वंस ब्लड बॉयल।
नेक्स्ट है हमारे पास लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब पार्शियली डीफ, आंशिक रूप से बहरा, उसी को बोलेंगे लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एल्बो ग्रीज मतलब कठिन शारीरिक कार्य, खासकर सफाई या चमकने वाला, हार्ड फिजिकल वर्क, स्पेशली विगोरस पॉलिशिंग और क्लीनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास डंकीज ईयर मतलब ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, उसको बोलेंगे डंकीज ईयर। अगला है हमारे पास टू ड्रॉ ए ब्लैंक मतलब प्रतिक्रिया प्राप्त करने में असफल होना, टू बी अनसक्सेसफुल एट इलिसिटिंग ए रिस्पॉन्स, उसी को बोलेंगे टू ड्रॉ ए ब्लैंक। नेक्स्ट है हमारे पास मैन ऑफ लेटर मतलब स्कॉलर, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको बोलेंगे मैन ऑफ लेटर। अगला है 564 नंबर जंप द गन मतलब टू स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट मतलब बहुत जल्द कुछ शुरू करना या जल्दबाजी करना, जंप द गन। अगला है हमारे पास चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, फिर से वही देखो रिपीट हो गया, जो अपने माता पिता जैसा दिखता हो, समवन हु रिजेंबल्स देयर, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। फिर से रिपीट हो गया बाइट द बुलेट, अभी सीजीएल मेंस 2023 में आया है। फोर्स वन सेल्फ टू डू समथिंग, अपने आप को कुछ अप्रिय करने के लिए मजबूर करना, टू बाइट द बुलेट। कॉस्ट टाइम आर्म एंड लेग मतलब बहुत महंगा होना, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, सब प्रीवियस ईयर है, एक तरफा सब रिपीट मिलेंगे। फिर से देखिए ये दूसरी शिफ्ट में फिर से आ गया, टू बाइट द बुलेट, कठिन परिस्थिति में बहादुरी दिखाना। ये देखिए ये दोनों का एक्सप्लेनेशन डिफरेंस करता है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, किसी शिफ्ट में ये ऑप्शन दे दिया, किसी शिफ्ट में ये ऑप्शन दे दिया, जो एग्जैक्ट थोड़ा सा मिलता जुलता है। सो हम लोग मेन करके इसका मेन मुद्दा याद रखेंगे, टू बाइट द बुलेट का। अगला है काले स्पेड स्पेड, एक तरह से खरी खरी सुनाना, अप्रिय या शर्मनाक मुद्दों से बचे बिना स्पष्ट रूप से बोला, उसने को बोलेंगे काले स्पेड स्पेड, खरी खरी सुनाना, टू स्पीक प्लेनली विदाउट अवॉइडिंग अनप्लीजेंट और एम्ब्रेसिंग इशूज। नेक्स्ट है हमारे पास अपसेट द एप्पल मतलब सावधान योजनाओं को बिगाड़ना, स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, उसको बोलेंगे अपसेट द एप्पल। अगला है पॉकेट एंड इंसल्ट मतलब बिना विरोध की अपमान सहना, टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 572 नंबर स्टेप समवन्स इन द बैक मतलब किसी के साथ विश्वासघात करना और किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना जिस पे आपने भरोसा किया हुआ, टू बिट्रे समवन एंड टू हार्म समवन हुम ट्रस्टेड यू। नेक्स्ट है हमारे पास इन योर बर्थडे सूट मतलब बिना कोई कपड़ा पहने हुए, नॉट बियरिंग एनी क्लूथ, जैसे हर इंसान नग्न अवस्था में पैदा होता है तो उसी से है इन योर बर्थडे सूट। नेक्स्ट है हमारे पास टू ट्विस्ट द आर्म मतलब टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डी, किसी को किसी चीज़ को करने के लिए मजबूर करना, उसी को बोलेंगे ट्राई टू ट्विस्ट द आर्म। नेक्स्ट है हमारे पास कास्ट एसाइड मतलब टू रिजेक्ट, अस्वीकार करना, कास्ट एसाइड हटा देना, साइड कर देना, उसी को बोलेंगे टू रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास 576 नंबर ट्रिक ऑल बॉक्सेज मतलब टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स, आवश्यक मानदंडों को पूरा करना, उसको बोलेंगे ट्रिक ऑल द बॉक्सेज। अगला है हमारे पास वंस इन ए ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली, बहुत कम, वंस इन ए ब्लू मून। नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड्स प्ले मतलब एन ईजी टास्क, आसान काम, उसको बोलेंगे चाइल्ड्स प्ले। 579 नंबर है स्नेक इन द ग्रास ट्रीचरस पर्सन, विश्वासघाती आदमी, आस्तीन का सांप, उसी को बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास। 580 नंबर हमारे पास है गेट वंस डेंडर अप मतलब लूज वंस टेम्पर, अपना आपा खो देना, उसको बोलेंगे गेट वंस डेंडर अप। नेक्स्ट है हमारे पास 581 नंबर बी अंडर ए क्लाउड मतलब टू बी ट्रस्टवर्दी, अविश्वसनीय होना, उसको बोलेंगे बी अंडर द क्लाउड। अगला है हिट द सैक, सो जाना, गो टू स्लीप, सोने चले जाना, हिट द सैक। इन क्वेयर स्ट्रीट मतलब कर्ज में, इन डेप्ट, इन क्वेयर स्ट्रीट, इन कर्ज में। अगला है स्नेल्स पेस मतलब घोंघे की रफ्तार में होना, वेरी स्लो, बहुत धीमा। नेक्स्ट है हमारे पास विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब किसी चीज़ की सच्चाई या कीमत पर संदेह करना, डाउटफुल होना, स्केप्टिक होना, उसी को बोलेंगे विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट, डाउट द ट्रुथ ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है हमारे पास द मूवर्स एंड शेकर्स मतलब लोगों के पास बहुत शक्ति और प्रभाव होना, पीपल हु हैव लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंसेज, उसको बोलेंगे द मूवर्स एंड शेकर्स। अगला है स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब हर
चीज़ को ट्राई कर लेना, किसी काम को करने के लिए अत्यधिक प्रयास करना, उसी को बोलेंगे स्ट्रेन इन ए नर्व। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। अगला है स्ट्रेन एवरी नर्व, किसी को काम करने के लिए अत्यधिक प्रयास करना। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छिपे अर्थ को समझना, उसको बोलेंगे रीड बिटवीन द लाइंस। अगला है हमारे पास जंप द गन, मतलब टू डू समथिंग टू सून, कोई काम बहुत जल्दी करना, उसको बोलेंगे जंप द गन। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब बीइंग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, परेशान और बेचैन होना, उसको बोलेंगे लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। अगला है हमारे पास ऑप्शन चॉइस, मतलब ए चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, किसी पर थोका गया विकल्प, उसको बोलेंगे ऑप्शन चॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास फेस अप टू, मतलब टू एक्सेप्ट ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति को स्वीकार करना, उसको बोलेंगे फेस अप टू। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, मतलब बहुत सक्रिय होना लेकिन कम परिणामों के साथ, टू बी वेरी एक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट्स। अगला है हमारे पास हेल एंड हार्टली, मतलब मजबूत और स्वस्थ, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इसी के साथ हमारे इसके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम जो लोग शुरू करेंगे वो एसएससी सीजीएल 2021 टायर 1 के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास 595 नंबर है बी हार्ड अप, मतलब है वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसा होना, उसको बोलेंगे बी हार्ड अप। अगला है हमारे पास इन द सेम ब्रेड, मतलब से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट ए सेम टाइम, एक ही समय पर परस्पर विरोधी बात करना, इन द सेम ब्रेथ। अगला है हमारे पास केक वॉक, मतलब समथिंग ईजी, जो आसान है, उसको बोलेंगे केक वॉक। नेक्स्ट है रैंक एंड फाइल, मतलब ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोग, उसको बोलेंगे रैंक एंड फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास ए लॉन्ग शॉट, मतलब ए लिटिल चांसेज ऑफ सक्सेस, सफलता की कम उम्मीद, उसको बोलेंगे ए लॉन्ग शॉट। नेक्स्ट है हमारे पास बिटेन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब बहुत ज़्यादा काम ले लेना जिसे बेहद करना मुश्किल हो, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल। नेक्स्ट है हमारे पास टेक इनटू अकाउंट, मतलब कंसीडर, विचार करना, टू टेक इनटू अकाउंट। अगला है हमारे पास टू टेक आफ्टर, मतलब टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखने में एक जैसा होना, उसको बोलेंगे टू टेक आफ्टर। नेक्स्ट है हमारे पास फाउल प्ले, मतलब अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, अनुचित या बेईमान व्यवहार, उसको बोलेंगे फाउल प्ले। नेक्स्ट है ऑन द वेन, मतलब पतन की ओर, वेनिंग, ये देखिए जो वेन होता है इसका अर्थ होता है कम होना, एक वेन होता है नस वाला, एक वेन होता है कम होना। जैसे आप लोगों ने गाना सुना होगा माई पेशेंस इज वेनिंग एंड इज अंडरस्टैंडिंग आई या, एक तरह सा सोशल मीडिया का सेंसेशन था कुछ दिन तक मीमर्स वगैरह के लिए, बट छोड़ो उसको। नेक्स्ट है हमारे पास मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, मतलब पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास लाई लो, मतलब ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, नज़रों में नहीं आना, उसको बोलेंगे लाई लो। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से डार्क हॉर्स, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके जीतने की उम्मीद ना हो, उसको बोलेंगे डार्क हॉर्स। इसी तरह से एक ट्रोजन हॉर्स होता है, तुरुपकाइक का। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोन्स थ्रो ए शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी। अगला है होल्ड द की, मतलब किसी चीज़ पर नियंत्रण रखना, टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, उसको बोलेंगे होल्ड द की। नेक्स्ट है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब हर प्रयास करना, मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, उसको बोलेंगे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास है टाइट कॉर्नर, मतलब ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन स्थिति, उसको बोलेंगे ए टाइट कॉर्नर। अगला है हमारे पास निप इन द बड, मतलब टू डिस्ट्रॉय अर्ली, शुरुआत में ही नष्ट कर देना, निप इन द बड, जब कली खिली रही उससे पहले उसको कुचल दो। नेक्स्ट है कूल एज ए कुकम्बर, मतलब काम एंड कंपोज्ड, शांत। अगला है हमारे पास ए हेयर इन द बटर, मतलब एक चुनौतीपूर्ण स्थिति, ए चैलेंजिंग सिचुएशन, उसको बोलेंगे ए हेयर इन ए बटर। नेक्स्ट है हमारे पास इजी मनी, मतलब बिना मेहनत के पैसा कमाना अवैध तरीके से, टू मेक मनी विदाउट मच एफर्ट, मे बी इलीगली। नेक्स्ट है हमारे पास टू बरी द हैचेट, मतलब झगड़ा समाप्त करना, टू एंड द क्वेरल, उसको बोलेंगे टू बरी द हैचेट।
नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइट साई ऑफ मतलब किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना, ट्राई टू अबाउट समथिंग, उसको बोलेंगे टू फाइट साई ऑफ। अगला है हमारे पास कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब किसी को से मित्रता करने से बचना या फिर किसी से दूरी बनाए रखना, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, उसको बोलेंगे कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास ए ग्रीन हॉर्न मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसको बोलेंगे ए ग्रीन हॉर्न। अगला है हमारे पास 620 नंबर स्टिंकी फिंगर्स मतलब एन इंक्लिनेशन टू स्टील, चोरी करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को बोलते हैं स्टिकी फिंगर्स। नेक्स्ट है हमारे पास टू होल्ड वाटर मतलब टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, वैध और उचित होना, उसी को बोलेंगे टू होल्ड वाटर। अगला है हमारे पास प्ले विथ फायर मतलब टू डू समथिंग डेंजरस, कोई खतरनाक काम करना, उसको बोलेंगे प्ले विथ फायर। अगला है हमारे पास ब्लो योर आउन ट्रम्पेट मतलब अपनी सेखी बघारना, अपने गुड़ों का बखान करना, बोस्ट अबाउट वंस समवन। अगला है स्नेक इन द ग्रास, फिर से आ गया हिडन एनिमी, ट्रीचरस पर्सन, छिपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ सेलिंग मतलब इजी प्रोग्रेस, आसान प्रगति, उसको बोलेंगे स्मूथ सेलिंग। अगला है ऑन पर्पज मतलब इंटेंशनली जानबूझकर, उसको बोलेंगे ऑन पर्पज। नेक्स्ट है हमारे पास ईट लाइक अ हॉर्स मतलब जरूरत से ज़्यादा खाना, ईटिंग एक्सेसिवली। अगला है पे हीड टू मतलब ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली विद अटेंशन, उसको बोलेंगे पे हीड टू। अगला है हमारे पास बैक आउट मतलब टू विड्रॉ पीछे हटना, उसको बोलेंगे बैक आउट, फ्रेजल वर्ब है ये। अगला है हाईवे चेंज ऑफ हार्ट मतलब चेंज वंस ओपिनियन, अपनी राय बदलना, हाईवे चेंज ऑफ वर्ड्स, चेंज ऑफ हार्ट, ऐसे चेंज ऑफ माइंड्स भी एक होता है। नेक्स्ट है हिट द ब्रिक वॉल मतलब नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, कोई प्रगति नहीं कर पाना, उसको बोलेंगे हिट ए ब्रिक वॉल। अब दीवार पे मारोगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, कुछ भी नहीं, वहीं से है कि कोई भी प्रगति नहीं होना। नेक्स्ट है टू सिट ऑन द फेंस मतलब पछ लेने से बचना, ना तो इस साइड में होना ना उस साइड में होना, उसी को बोलेंगे टू सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है हमारे पास फीस्ट वंस आइज ऑन मतलब किसी चीज़ को मज़े से देखना, गेज एट समथिंग विद प्लेजर, उसको बोलेंगे फीस्ट वंस आइज ऑन। अगला है 634 नंबर कोल्ड कंफर्ट मतलब वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन, बहुत कम संतुष्टि, उसको बोलेंगे कोल्ड कंफर्ट। अगला है हमारे पास कैट्स पॉ मतलब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया इंसान, ए पर्सन यूज एज ए टूल बाई अनदर, उसको बोलेंगे कैट्स पॉ। नेक्स्ट है इन द लाइमलाइट मतलब द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। ये खत्म हुआ। अब हमारे पास एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के क्वेश्चन है जो फरवरी 2022 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। कीप वंस हेड मतलब रिमेन काम, शांत रहना, उसको बोलेंगे कीप वंस हेड। अगला है टू ड्रॉ ए ब्लैंक मतलब टू बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश होना, उसको बोलेंगे टू ड्रॉ ए ब्लैंक। अगला है बेड ब्लैंकेट मतलब मज़ा खराब करने वाला है, ए पर्सन हु स्पॉइल्स अदर पीपल्स फन, उसको बोलेंगे बेड ब्लैंकेट। नेक्स्ट है लूजिंग ग्राउंड मतलब बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, कम स्वीकार बन जाना, लूजिंग ग्राउंड एक तरह से अपनी वैल्यू खोना, उसी को बोलेंगे लूजिंग ग्राउंड। अगला है हमारे पास आउट ऑफ द ब्लू मतलब पूर्णतः अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, उसी को बोलेंगे आउट ऑफ द ब्लू। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन है फेज 9 के हायर सेकेंडरी लेवल के 10+2 लेवल के। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करना, उसी को बोलेंगे बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। जैसे हम आप लोगों के लिए बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू कर रहे हैं, एक तरह से काफ़ी मेहनत करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आए, ना भी आए तो भी पढ़ लीजिएगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही क्विक रिवीजन है। कहीं भी आप वीडियो देखेंगे वो केवल समय ख़राब करेंगे, जो समय यहाँ से बचाएंगे उसको हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीएस वगैरह पे देंगे। अब ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे केवल यही सब करेंगे, वो कह भी रटेंगे। डेली 1 घंटा इनफ है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब रिवील ए सीक्रेट, रहस्य का खुलासा करना। नेक्स्ट है हमारे पास ए डाइम ए डोजन मतलब कम एंड ईजिली अवेलेबल, आम और आसानी से उपलब्ध, ए डाइम ए डोजन। अगला है हमारे पास रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब रेनिंग हैविली, भारी बारिश होना, उसको बोलेंगे रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अगला है टू गो बैक
टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब स्टार्ट प्लानिंग ऑल ओवर अगेन, फिर से योजना बनाना, उसको बोलेंगे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर समवन, अनदेखा करना, उसको बोलेंगे गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट है बी द डेविल्स एडवोकेट मतलब प्रेजेंट काउंटर आर्गूमेंट्स, वितर्क प्रस्तुत करना, उसको बोलेंगे बी द डेविल्स आर्गूमेंट एडवोकेट सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मतलब समस्या को बड़ा होने से पहले ही सुलझा लेना। इट इज़ बेटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे एंड नॉट लेट इट बिकम बिगर। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। नेक्स्ट है गो टू द डॉग मतलब बी र्यून्ड बर्बाद हो जाना, उसको बोलेंगे गो टू द डॉग्स। अगला है हमारे पास सेट लाइट ऑन मतलब टू एक्सप्लेन ए सिचुएशन, हालात बताना, उसको बोलेंगे सेट लाइट ऑन। अगला हिट ए ब्रिक वॉल मतलब बाधा का सामना करना, इनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल, उसको बोलेंगे हिट ए ब्रेक वॉल ब्रिक वॉल। अगला है होल्ड योर हॉर्सेज मतलब बी पेशेंट धैर्य रखना, उसको बोलेंगे होल्ड योर हॉर्सेज। अगला है लॉक हॉर्न्स मतलब फाइट विद समवन, किसी के साथ लड़ाई करना, उसको बोलेंगे लॉक हॉर्न। इसको देखेंगे यहाँ पे हिट ए ब्रिक वॉल है, इससे पहले जो हमने किया था उसको उस पर शायद हिट ए वॉल था जिसका अर्थ होता था कोई भी प्रोग्रेस ना होना, और यहाँ पे है हिट ए ब्रिक वॉल, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये जो आंसर दिया गया है ये जो ऑप्शन आया रहा होगा उसके अकॉर्डिंग सबसे रिलेट करता रहा होगा, इसलिए यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत घुमा फिरा के वही चीज़ें पूछता है तो हमको उससे विचलित नहीं होना है। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ हैंड मतलब नियंत्रित करना मुश्किल होना, नियंत्रित करना मुश्किल होना, बिकम डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, किसी चीज़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाना, उसको बोलेंगे गेट आउट ऑफ हैंड। अभी हमारे पास मैट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बी इन समवन शूज मतलब किसी अन्य व्यक्ति जैसी स्थिति का सामना करना, उसको बोलेंगे बी इन समवन शूज। अगला है ऑल ईयर्स मतलब किसी का बात का बेसब्री से इंतजार करना, टू वेट ईगरली फॉर सम न्यूज, उसको बोलेंगे ऑल ईयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास हैव कोल्ड फीट मतलब लूज कॉन्फिडेंस विश्वास खो देना, उसको बोलेंगे हैव कोल्ड फीट। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी इन हॉट वाटर मतलब कठिन परिस्थिति में होना, टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कांट बी क्रिटिसाइज। अगला है हमारे पास 660 नंबर टू बी इल एट ईज मतलब किसी परिस्थिति में असहज या चिंतित महसूस करना, टू फील अनकंफर्टेबल और वरीड इन ए सिचुएशन। अगला है हमारे पास बॉटम लाइन मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, उसको बोलेंगे बॉटम लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास इन लाइन विथ मतलब इन एग्रीमेंट सहमति से, उसको बोलेंगे इन लाइन विथ। नेक्स्ट है हमारे पास है हॉट पोटैटो मतलब एक कंट्रोवर्शियल इशूज मतलब विवादास्पद मुद्दा, उसको बोलेंगे हॉट पोटैटो। अगला है हमारे पास फ्लेक्स वंस मसल मतलब अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, गिव और मेक द शो ऑफ वन स्ट्रेंथ। अगला है हमारे पास फुल ऑफ हॉट एयर मतलब सेल्फ इंपॉर्टेंट खुद को महत्व देने वाला, उसको बोलेंगे फुल ऑफ हॉट एयर। नेक्स्ट है हमारे पास है पीस ऑफ केक मतलब टू बी ईजी आसान होना, उसको बोलेंगे पीस ऑफ केक। नेक्स्ट है हमारे पास टू रेज ए फ्यू आईब्रोज मतलब टू कॉज सरप्राइज और शॉक, उसको बोलेंगे आश्चर्य या सदमे का कारण बनना। अगला है पेन द नेक मतलब समवन और समथिंग डेट इज वेरी एनोइंग कष्टप्रद वस्तु अथवा व्यक्ति, उसको बोलेंगे पेन इन द नेक। अगला है मेक ए बी लाइन मतलब गो स्ट्रेट टू सीधा जाना, उसको बोलेंगे मेक ए बी लाइन। अगला है हमारे पास फॉलो सूट मतलब टू डू सेम एज अदर्स मतलब दूसरों की जगह करना, उसको बोलेंगे फॉलो सूट। नेक्स्ट है हमारे पास स्विम विद द टाइड मतलब एग्री विद द पॉपुलर जो चीज़ें प्रचलित हो उसी के साथ सहमत हो जाना, जनमत से सहमत होना, स्विम विद द टाइड। अगला है मेरे पास कम टू ब्लोज मतलब असहमति के बाद लड़ना शुरू कर देना, स्टार्ट फाइटिंग आफ्टर ए डिसएग्रीमेंट, कम टू ब्लोज। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट समवन डियरली मतलब टू ब्रिंग वन सफरिंग कष्ट देना या दुख देना, उसको बोलेंगे कॉस्ट समवन डियरली। अगला है हमारे पास लूज काउंट ऑफ मतलब फॉरगेट द एक्यूरेट टोटल सटीक संख्या भूल जाना, उसको बोलेंगे
लूज काउंट ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास टू सी द लाइट ऑफ द डे, मतलब सार्वजनिक रूप से ज्ञात होना, बिकम पब्लिकली नोन, उसको बोलेंगे टू सी द लाइट ऑफ डे। नेक्स्ट है हमारे पास है हाउस ऑफ कार्ड, मतलब एन इनसिक्योर सिचुएशन, एक असुरक्षित स्थिति, उसको बोलेंगे हाउस ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास टेक पेन्स, मतलब ट्राई हार्ड, कठिन प्रयास करना, उसको बोलेंगे टेक पेन्स। अब हमारे पास एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 के क्वेश्चन हैं, तो चलो इनको खत्म करते हैं। ए स्क्वायर डील, मतलब ए फेयर एंड ऑनेस्ट डील, एक उचित और ईमानदार सौदा, उसको बोलेंगे स्क्वायर डील। नेक्स्ट है हमारे पास ए टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब सेल्फिश मोटिव होना, किसी काम करने के लिए अपना स्वार्थ देखना, उसी को बोलेंगे टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट है हमारा टू मीट वंस वाटरलू, मतलब हार का अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस द डिफीट, उसको बोलेंगे टू मीट वंस वाटरलू। अगला है हमारे पास टू हिट बिलो द बेल्ट, मतलब अनुचित तरीके से आक्रमण करना, ये तो मेंस लेवल के क्वेश्चन है, सोचो इतने इजी इडीम्स आ रहे थे। अगला है हमारे पास टू टर्न द कॉर्नर, मतलब टू पास ए क्रिटिकल स्टेज, खराब समय से गुजर जाना। देखो पहले के समय में क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, तो वहाँ पे इजी भी आते थे, टफ भी आते थे, तो एक तरह से आपका पूरा पेशेंस टेस्ट होता था। आज के समय में मेंस में क्वेश्चन बहुत ही कम आने हैं, तो आपकी किस्मत भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। सोचो एक या दो इडियम्स फ्रेज आ गया, बाई किस्मत से आपने बहुत कुछ पढ़ा बट वही पार्टिकुलर नहीं आ रहा, तब तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। पहले था 10 आता था, 10 में से अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो 8-9 तो कर ही लेते थे, एक दो जो लोग गलत ही हो गया तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट आज के समय में है एक या दो क्वेश्चन आना है, अगर आपने गलती से भी गलत कर दिया मार्जिन ऑफ एरर कर ही नहीं सकते, गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, निहित अर्थ को समझना। अगला है हमारे पास कीप द हेड, मतलब रिमेन काम, शांत रहना, उसको बोलेंगे कीप योर हेड। नेक्स्ट है हमारे पास अगेंस्ट वंस ग्रेन, मतलब अगेंस्ट वंस नेचर, अपने स्वभाव के विपरीत, उसको बोलेंगे अगेंस्ट वंस ग्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास टू राइज लाइक अ फोनिक्स, मतलब एक नए जीवन के साथ उभरना। ये जो फोनिक्स होता है एक पक्षी होता है, उसी को बोलेंगे टू राइज लाइक अ फोनिक्स, देवताओं का पक्षी जिसको बोलते हैं, जो आशा की किरण लेके आता है। अगला है फुल ऑफ हॉट एयर, मतलब टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना, उसको बोलेंगे फुल ऑफ हॉट एयर। नेक्स्ट है हमारे पास 688 नंबर नॉट मेक हेड और टेल, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसको बोलेंगे नॉट मेक हेड और टेल। नॉट मीन्स वर्ड, मतलब टू स्पीक इन ए डायरेक्ट वे, सीधी बात करना, उसको बोलेंगे नॉट मीन्स वर्ड, मतलब शब्दों को घुमाना फिराना नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास टू टेक स्टेक ऑफ, मतलब टू एक्सेस, आकलन करना, उसको बोलेंगे टू टेक स्टॉक ऑफ। अगला है हमारे पास रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब किसी विषय में छिपे अर्थ को समझना, डिसर्न द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, उसको बोलेंगे रीड बिटवीन द लाइंस। अगला है हमारे पास बियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, मतलब टू शो योर ट्रू इमोशन, अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाना, उसको बोलेंगे बियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टेंटर हुक्स, मतलब एनॉक्सियस एंड टेंस, मतलब चिंतित और तनावग्रस्त, उसको बोलेंगे ऑन टेंटर हुक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन क्लाउड 9, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, बेहद खुश और उत्साहित, उसको बोलेंगे ऑन क्लाउड 9। अगला है हमारे पास मिस द बोट, मतलब टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, अवसर खोना, उसको बोलेंगे मिस द बोट। अगला है हमारे पास डोंट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, मतलब अपने सभी संसाधनों को एक जगह निवेश नहीं करना, डोंट कंसंट्रेट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन प्लेस, उसको बोलेंगे ये। अब हमारे पास एसएससी जीडी 2021 के है, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पूरा देखें वीडियो।